So, topic of this video, that is graph of motion. Welcome to all of you students. This is Priyank and you are on our channel ATP Mantra. टॉपिक है ग्राफ ऑफ मोशन, जिस पर हम जो है तीन तरीके के ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 9th क्लास चैप्टर मोशन फिजिक्स के अंदर आपको जो है ये ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ जो है आपको देखने को समझने को मिलते हैं। बेसिकली ग्राफ का जो अपने आप में मतलब है, ग्राफ ऑफ मोशन यानी कि मोशन को एनालाइज करने के लिए, मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। और हम देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, 3 टाइप के ग्राफ हमारे सामने हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम dt ग्राफ भी बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को vt ग्राफ भी आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। तो इन पे जो है चर्चा करने वाले। देखिए, सबसे पहले ये ग्राफ जो है बनते कैसे हैं। ग्राफ आप बनाएंगे हमेशा एक प्लेन पे। प्लेन का मतलब हो गया x और y एक्सेस, किन्हीं दो एक्सेस से मिलके जो है एक प्लेन बनता है। तो आप क्या करेंगे, इसे x को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है x एक्सेस में, ये आपको पता है कि ये x एक्सेस है, तो इसमें आप हमेशा t को ले लेंगे। और यहाँ आप चाहो तो डिस्प्लेसमेंट को ले लो, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया। डिस्प्लेसमेंट को ले लो, मैंने वेक्टर लगा दिया डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बन गया। और यहाँ पर अगर मैं v लिख देता हूँ यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मेरा बन जाता है। ये वाला 0 पॉइंट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से x एक्सेस में हमेशा हम t लेंगे। तो हमने देखा कि जो ग्राफ बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। dt ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड vt ग्राफ कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ देखें, अगर यहाँ पे d है तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। अगर मैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो अगर मैं इसको कर देता हूँ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसी तरीके से जब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊंगा, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम अगर मैं करूँ, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो मेरे पास क्या होगा। इसी तरीके से vt ग्राफ है तो वेलोसिटी है ना, अगर मैं यहाँ पर v कर दूँ तो vt ग्राफ हो गया। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसको मैं चेंज इन वेलोसिटी बोलता हूँ। क्या बोलूँगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये मेरे पास कुछ फार्मूलाज निकल के आ जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, देखिए। डिस्टेंस ओवर टाइम मेरे पास निकल के आ जाता है स्पीड का फार्मूला। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम मेरे पास निकल के आ जाता है वेलोसिटी का फार्मूला। और ये जो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम है, ये मेरे पास किसका फार्मूला है, एक्सेलरेशन का फार्मूला। बात समझ में आ गई। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहीं ना कहीं मुझे स्पीड के बारे में ज़रूर बताएगा। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी के बारे में बताएगा। कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये सब ग्राफ्स की थ्रू जो हमें पता चलने वाले हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन का पता चलेगा। ये एक बेसिक और मोटा मोटा आइडिया है, ठीक है, ये बेसिक है। चलो अब हम जो है तीनों ग्राफ्स को देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे। 3 केसेस हम यहाँ पे लेते हैं। इन ग्राफ्स के लिए हम 3 केसेस लेते हैं और वो कौन कौन से हैं अभी इसको समझते हैं। अच्छा, तो अब जो है अपना पहला केस ले लेते हैं। हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको हम dt ग्राफ भी बोलते हैं इन शॉर्ट। अब मैंने आपको कहा कि हम 3 केसेस लेंगे। तो पहला केस मैंने ले लिया रेस्ट का, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। दूसरा मैंने ले लिया अगर वो यूनिफॉर्म मोशन पे होगा। अगर तीसरा ले लिया अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली, हम देखेंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा, है ना। 3 केस ले लिए, एक रेस्ट का ले लिया, एक यूनिफॉर्म मोशन का, एक नॉन यूनिफॉर्मली भी हम देख लेंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा। मैंने आपको बताया कि ग्राफ हमेशा प्लेन पे बनता है। लो जी, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, यहाँ पे हम t डाल देंगे, यहाँ पे हम d डाल देंगे, तो dt ग्राफ बन गया, है ना। यहाँ पे 0, टाइम हमेशा बढ़ता रहेगा 1 2 इस तरीके से, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस को देखेंगे तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, सपोज ये किलोमीटर में, ये मिनट में, ऐसे कह लेते हैं। तो अब रेस्ट के केस में क्या होगा, डिस्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ना 1 किलोमीटर पर रुका हुआ है, तो हमने देखा 1 मिनट पे भी वो यहीं पे मिलेगा, 2 मिनट पे भी वो यहीं पे मिलेगा। तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लाइक दिस, ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा। अगर कोई व्हीकल 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, अगर कोई ट्रक है वो रुका हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रुका हुआ है, तो हमने देखा 1 मिनट पे वो हिला ही नहीं, वो वहीं पे मिला। 2 मिनट पे भी वो जो है ना, आप टाइम के साथ तो ऐसे देख रहे हैं, लेकिन आप जब डिस्टेंस में देखेंगे तो 2 ऐसे ही तो देखेंगे, तो ऐसे ये ऐसे ही मिलेगा। इवन सुबह से लेकर शाम तक आप देखते रहिए, वो आपको 2 किलोमीटर पे ही देखने को मिलेगा। यानी कि रेस्ट के केस में जो dt ग्राफ होता है वो हमेशा x एक्सेस के इस तरीके से पैरेलल बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यूनिफॉर्म वाले केस में देखेंगे। यूनिफॉर्म वाले केस में हम बनाने जा रहे हैं dt ग्राफ, ये हो गया 0। उससे पहले यूनिफॉर्म मोशन को हमें समझना पड़ेगा। देखिए यूनिफॉर्म, अब इस केस में समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने कहा इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो टाइम बना दें, 1 मिनट, 2 मिनट, सपोज ये मिनट में है, हाँ,
आप आर में ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कुछ इस तरीके से 1 किलोमीटर में है। तो मैंने कहा इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम जो इंटरवल है उस पर देखेंगे। 1 मिनट में हमने देखा कि जो है 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था वो। 2 मिनट में हमने देखा तो वो भी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पहुंच गया, है ना। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, लाइक दिस। यानी कि अब आप देखें 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, 2 मिनट में हमने देखा वो भी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस में था। आपने देखा कि जो टाइम गैप है, देखो 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 किलोमीटर, 1 मिनट, यहाँ भी 1 मिनट। तो सेम गैप में जब यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, जब ग्राफ बन रहा हो ये, और दूसरी बात जब स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बन रही हो तो यूनिफॉर्म मोशन की ही बनेगी। आप देख सकते हैं ना, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। जैसे जैसे टाइम गैप है वैसे वैसे डिस्टेंस में भी गैप आ रहा है। तो ये यूनिफॉर्मली जो ऑब्जेक्ट है हमारा मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म का हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो हमेशा ध्यान रखिए नॉन यूनिफॉर्म में क्या बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि इस तरीके से स्ट्रेट ना होके हमेशा कर्व बन जाएगा, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो डिस्टेंस पहले बहुत कम थी फिर एकदम से बढ़ गई है। टाइम तो वही रहेगा, टाइम तो उसी हिसाब से बढ़ेगा, है ना। लेकिन ये जो है यहाँ पे हमने देखा कि एकदम से बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, फिक्स, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे उतना ही डिस्टेंस भी बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे पहले तो बिल्कुल कम था, लेकिन वो एकदम से बढ़ गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली मोशन किया उस। अब अगर नेक्स्ट केस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का लिया जाए तो वही रेस्ट का केस, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस ले लिया है। तो रेस्ट के केस में चलिए बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा टाइम, यानी कि एक्स एक्सेस पे टाइम ले लिया है, यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ऐसे हम कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बेसिकली ये डिस्टेंस ही तो होती है, 0 किलोमीटर हो सकती है, 1 किलोमीटर हो सकती है, 2 किलोमीटर हो सकती है ना डिस्प्लेसमेंट। और टाइम तो हमारा 1 मिनट 2 मिनट ऐसे बढ़ता रहेगा। अच्छा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, इवन जीरो भी हो सकता है। यस, कोई चीज़ जीरो पे भी रेस्ट पे हो सकती है। टाइम के रिस्पेक्ट में इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। 1 किलोमीटर पे है तो हमने देखा ऑब्जेक्ट वहीं पर रुका हुआ है, 1 मिनट पे भी यहीं पे है, 2 मिनट पे भी यहीं है। इसी तरीके से 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट पे भी कोई चीज़ रेस्ट पे टाइम के साथ हम देखेंगे तो इस तरीके का ही ग्राफ बनेगा। यानी कि बिल्कुल जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया रेस्ट के केस में, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बन रहा है। अब यूनिफॉर्म अगर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्मली जो ग्राफ बनेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो कैसे बनेगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जैसे बना था ना स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेट लाइन इसमें भी बन जाएगी, बट नीचे की तरफ भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर है ना, नेगेटिव डायरेक्शन भी बताएगा। जब इस ऐसी सीधी ऊपर की तरफ होगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे की तरफ अगर बन गया है तो नेगेटिव डायरेक्शन। इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, नीचे की तरफ नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म के केस में मैंने आपको बताया कि नॉन यूनिफॉर्म के केस में ग्राफ हमेशा कर्व बनेगा, तो आप ऊपर की तरफ बना दो या आप नीचे की तरफ बना दो, है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। कभी भी ग्राफ वापस से मुड़ के ऐसे नहीं आएगा, कभी भी ग्राफ ऐसे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में हम देखें तो 1 मिनट में ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट, 2 मिनट में ये रहा डिस्प्लेसमेंट, 3 मिनट में ये रहा डिस्प्लेसमेंट। क्या वापस से ये यहाँ पे आ जाएगा? क्या वापस से 2 मिनट में कैसे आ जाएगा टाइम, है ना। टाइम बढ़ा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट बढ़ना चाहिए था, वापस से 2 मिनट नहीं आ सकता। तो इसलिए कोई भी बालक या बालिका ग्राफ को पीछे नहीं लेके आएगा, ग्राफ यहीं तक बनेगा लाइक दिस। तो इस तरीके से रेस्ट, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव ग्राफ शो कर रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है। और रेस्ट के केस में चलिए जी, तो वीटी ग्राफ रेस्ट के केस में किस तरीके से बनेगा उसको हम देखने वाले हैं। अच्छा, अब देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा। अगर वो रेस्ट पे है तो ऑब्वियस है कि उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर वो वेलोसिटी उसके पास कुछ है, इसका मतलब वो मोशन में है ना। अगर 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड यानी कि वो तो मोशन में है। लेकिन रेस्ट के केस में इसका मतलब उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 ही रहेगी। तो टाइम बढ़ता जाएगा और हम देखेंगे वो 0 या 0 या 0 या, तो इसका ग्राफ एक्स एक्सेस पे बिल्कुल इसी तरीके से बनता है। तो ये हमारा रेस्ट का केस हो गया। यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। वी टी ग्राफ में बनाने जा रहा हूँ, ठीक है जी, वी टी ग्राफ। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। अगर मैं हिंदी में इसे लिखूं तो एक समान, इससे मुझे एक चीज़ पता चलेगी, एक समान।
अब आप बताओ एक जैसी एक समान वेलोसिटी कहाँ पे होगी? अगर सपोज ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, तो एक जैसी तभी होगी ना जब हम टाइम पे देखेंगे 1 मिनट 2 मिनट। 1 मिनट पे भी 10 मीटर पर सेकेंड की ही वेलोसिटी है, 2 मिनट पे भी 10 मीटर पर सेकेंड की ही वेलोसिटी है। तो इस तरीके से ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा जहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ जी हाँ, जो वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्म है, एक समान है, एक जैसी है। हर टाइम में हमने देखा कि वो 10 मीटर पर सेकेंड ही है। इसका मतलब हमें ये पता चला कि हेयर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो इस केस में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू ओवर टी। यहाँ पर आप देखें, आप अगर इधर से स्टार्ट हुए चलना यहाँ तक पहुँचे तो v भी आपका 10 ही है और इनिशियल वेलोसिटी भी 10 ही है। जब 10 में से 10 को माइनस करोगे तो एक्सेलरेशन तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म का केस है। अच्छा, अब आप कहेंगे थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ ये देखी थी कि इक्वल वेलोसिटी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या हम इसे ऐसा नहीं कह सकते? बिल्कुल इसे ऐसा भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको इसी तरीके से बनाना चाहूँ, ये ग्राफ अगर मैं इसको इसी तरीके से बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? चलो देखें। वी टी 1 मिनट 2 मिनट 10 मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड सपोज, ठीक है, 10 20 ये मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी होती है। टाइम आप किसी में भी ले लेंगे, हाँ। तो हम देखेंगे कि 1 मिनट में ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, 2 मिनट में हमने देखा 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गया, नहीं बन गया? तो बिल्कुल बन जाएगा, ये भी यूनिफॉर्म होगा। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, इसको आप बोलेंगे यूनिफॉर्म। ये कौन सा ग्राफ बनेगा? ये बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक्सेलरेशन आ गया है, जबकि यहाँ पर एक्सेलरेशन था ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 था। लेकिन अब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे? बिल्कुल ना, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। देखो 10 भी है 20 भी है, तो 20 और 10 यानी कि आपके पास फाइनल भी हो जाएगी, इनिशियल भी हो जाएगी। बिल्कुल अलग अलग केस में आप निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाता है, तो इस केस में इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। दैट इज एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन चेंज बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप हर पॉइंट पे चाहे निकाल लो, आपका एक्सेलरेशन सेम ही आएगा। ऐसे निकालो ना, इस पॉइंट पे निकालो। अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं, आपने 0 से चलना स्टार्ट किया था, तो u हो जाएगा 0। आप पहुंच गए यहाँ पे, यानी v हो जाएगा 10। निकालिए ज़रा, v माइनस यू ओवर टी, कितना टाइम? 1 मिनट का टाइम है ना, आपका 10 ही आएगा। इस पॉइंट पे निकाल लो, इस पॉइंट पे निकाल लो। आप यहाँ पे पहुँच गए, स्टार्टिंग में आप इस यहाँ पर थे, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो आपका 10 था, यानी कि u आपका हो गया 10, है ना, और v आपका क्या रहेगा? 20 फाइनल वेलोसिटी। तो जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम गैप कितना है? 1 ही है। तो देखो 10 ही आया ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो 10 ही आया ना, ये देखो 10 ही आया ना। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा इस केस में कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अच्छा, ये समझने वाली बात है कि ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा, जबकि इसको हम वीटी ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बोलते हैं। समझने वाली बात है, ध्यान रहे। अब एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ भी बन सकता है। बिल्कुल ये वाला ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। इसको मैं कहाँ बनाऊँ? यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ये अलग केस है, ये डिफरेंट केस है। ये ऊपर वाला, ये वाला ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली नीचे की तरफ भी आ सकता है, जैसे ऊपर की तरफ गया ना, नीचे की तरफ भी आ सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज, ये हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म। इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ बन जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव हो जाता है तो उसको एक नया टर्म हमने दे दिया है, उसको हमने बोल दिया डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का जो ग्राफ है वो ऐसा है। तो यूनिफॉर्म के केस आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल वही कर्व आ जाना है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या आ जाएगा? कर्व आ जाएगा। चलो बनाते हैं वी टी ग्राफ, है ना। तो कर्व या तो बढ़ता हुआ कर्व होगा या फिर घटता हुआ कर्व होगा, क्योंकि है ना, इसी तरीके से वेलोसिटी वेक्टर हमारी होती है। और ये अगर बढ़ता हुआ है तो ये मुझे बताएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन को, ये मुझे पॉजिटिव एक्सेलरेशन का बताएगा। और अगर घटता हुआ है तो ये मुझे नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताएगा। यानी कि आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ सेपरेट ऐसे बनेगा। अगर आपसे कोई कहे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, तो ये लो जी वी टी ग्राफ ही बनेगा, उसी से एक्सेलरेशन निकल के आता है। नॉन यूनिफॉर्म कह रहा है ना, एक्सेलरेशन कह रहा है, तो आप ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ बना दो।
अगर आपसे कहे कि नॉन यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन का ग्राफ बनाओ तो आप नीचे की तरफ बना देंगे। पास समझ में आई? तो नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ इस तरीके से बनेंगे। तो ये सारे ग्राफ हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान में देंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म का मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को जब भी हम प्रूफ करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। इसी तरीके से s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये और कौन सी है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन को जब प्रूफ किया जाता है तो दो मेथड है हमारे पास, एक तो मैथमेटिकली और दूसरा ग्राफिकली। तो ग्राफिकल मैंने आपको बताया था कि जो लॉ ऑफ, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये बेसिकली ये हमारी यूज़ होती हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस पे ही ये एप्लीकेबल होती हैं। यानी कि इसको जब हम प्रूफ करना चाहेंगे, ड्राइव करना चाहेंगे तो कौन से वाले ग्राफ की हेल्प से प्रूफ कर पाएंगे, ड्राइव कर पाएंगे? बिल्कुल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस वाले ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, इस वाले ग्राफ की हेल्प से ही हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन को नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो ग्राफ हम लेंगे ना, वीटी ग्राफ ही लेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही लेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा ऊपर से बनाएंगे। ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट है, बस ये इसको हल्का सा ऊपर से बना देंगे। इसका मतलब बस कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके पास ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी भी है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी 10-20 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी होगी। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा और इस ग्राफ की हेल्प से हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ कर पाते हैं। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही ग्राफ है। जब भी ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में आपका जो ग्राफ बनता है तो यूनिफॉर्म होता है, और इस केस में क्योंकि वीटी है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ये बनेगा। तो सारे ग्राफ हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।